वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। फ्रेंड्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट, हम अपने CUET 2022 के वीडियो सॉल्यूशंस की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे फॉर द डोमेन फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। एंड इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करें। वेयर यू विल गेट दिस वीडियो, आपको ये वीडियो कहां से मिलेगा? फॉर दैट यू नीड टू स्कैन दिस QR कोड। आपको बुक के कवर पेज पे ये QR कोड गिवन है। विल स्कैन दिस QR कोड। अगर आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे, यू विल रीच टू ए YouTube चैनल। आप एक YouTube चैनल पे पहुंचेंगे वेयर यू नीड टू मूव टू ए प्लेलिस्ट। यहाँ पे अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन को सर्च करें, इफ विल गो इन द प्लेलिस्ट सेक्शन, अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे आपको एक फोल्डर मिलेगा। यू विल गेट ए फोल्डर नेम्ड ऑन दिस बुक। आपको इस बुक के नेम पे एक फोल्डर मिलेगा। ओवर देयर यू कैन चेक, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक अबाउट द चैप्टर नेम और क्वेश्चन वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं एंड मूविंग विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो इफ विल टॉक अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, इट इज आस्किंग अबाउट द वेक्टर क्वांटिटी आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वांटिटी। विल रीड आउट द क्वेश्चन। ये वेक्टर के बारे में पूछ रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन। इट इज आस्किंग अबाउट यू कैन रीड आउट द क्वेश्चन। ये वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है। इट इज आस्किंग अबाउट वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन में वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है। आउट ऑफ द गिवन क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है। तो इफ विल टॉक अबाउट, अगर हम बात करें डेंसिटी, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, डेंसिटी इज व्हाट? डेंसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी। किस डेंसिटी की बात कर रहे हैं? मास डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, कोई भी डेंसिटी होगी, डेंसिटी विल बी ए स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, if they are asking about flux, मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कोई भी फ्लक्स हो, फ्लक्स इज ऑल्सो ए स्केलर वन। फ्लक्स भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट। फ्लक्स क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। फ्लक्स क्या है? एक स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन अगर बात करें फील्ड की, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी फील्ड हो, फील्ड इज ए फील्ड कैसी क्वांटिटी? एवरीथिंग इज गिवन इन सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में आपको सब कुछ गिवन मिल जाएंगी। एवरीथिंग यू विल गेट इन द सिनॉप्सिस। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद अर्थ मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, दैट इज अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। इट इज आस्किंग, इफ यू रीड आउट द क्वेश्चन, इट इज आस्किंग अबाउट द करेक्ट रिलेशन। So you know, in earth magnetism, earth is also has its own magnetic field. अर्थ का भी क्या होता है? एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अर्थ का भी क्या है? एक अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है। एंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ना तो हॉरिजॉन्टल होता है ना वर्टिकल होता है। नाइदर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल नॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकल। तो इफ द एंगल, अगर आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है, इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप इज गिवन, अगर आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप गिवन है, देन यू कैन राइट इफ BH is the horizontal component of earth magnetic field, BV is the vertical component of magnetic field, then the B net will be root over horizontal component of magnetic field plus vertical component of magnetic field,
and if theta is the angle of dip, then tan theta can be written as BV upon BH, vertical component of magnetic field upon horizontal component. नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का वेक्टर सम, और एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विल बी vertical component of magnetic field, tan of that angle will be vertical component of magnetic field to the horizontal component of magnetic, to the horizontal component of magnetic. If we write in component format, अगर component के format में लिखें तो BH horizontal component will be B cos theta और vertical component क्या आ जाएगा B sin. All everything is given in synopsis, सब कुछ आपको synopsis में. मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, अपने चैप्टर के थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, इट इज गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशनशिप गिवन है. तो इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के बीच का रिलेशनशिप गिवन है एंड वी नो tan थीटा दैट इज एंगल ऑफ डिप विल बी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या तो आपको डायरेक्ट याद हो या आपको ये याद हो दैट बी एच विल बी इक्वल टू बी कॉस थीटा, बी वी विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा, विल डिवाइड देम, अगर आप इन्हें डिवाइड कर दें फिगर आपको tan थीटा मिल जाए, which is nothing but BB by BA. So by this way you can find the angle of dip. आप क्या निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू को, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू को. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप is the angle made by the net magnetic field from the horizontal in which meridian, in magnetic. हॉरिजॉन्टल से नेट मैग्नेटिक फील्ड का कितना एंगल है, हॉरिजॉन्टल से नेट मैग्नेटिक फील्ड का कितना एंगल है, दैट डिफाइंस द एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करें, अगेन इट इज आस्किंग अबाउट द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन. दिस इज द कंप्लीट थ्योरेटिकल क्वेश्चन. मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन. व्हाट इज मेरिडियन? अगर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल, इफ दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ, अगर आपका ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और आपका ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, इफ विल ज्वाइन ए प्लेन, एक प्लेन जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को ज्वाइन करेगा, द प्लेन विच विल ज्वाइन ज्योग्राफिकल नॉर्थ टू ज्योग्राफिकल साउथ पोल, दैट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन. और अगर मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जो प्लेन ज्वाइन करेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल को जो प्लेन ज्वाइन करेगा, दैट इज, और ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होगा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होगा, दैट एंगल इज डिफाइंड एज, उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ declination. This is the angle by which magnetic field is declined by geographical field. Angle of declination. कितना एंगल है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और अगर यहाँ पे हम इफ विल ड्रॉ अनदर मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, तो मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज मैग्नेटिक साउथ. मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जो लाइन ज्वाइन करेगी, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन.
ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को जो लाइन ज्वाइन करेगी दैट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और इनके बीच में जो एंगल होगा, वट एवर इज द एंगल बिटवीन देम, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। दिस एंगल विल बी योर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ये एंगल आपका क्या होगा? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। दिस एंगल विल बी योर एंगल ऑफ, ये एंगल आपका क्या होगा? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। नेक्स्ट बात करें, इफ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हमारी सीरीज का 5th क्वेश्चन होगा। इट इज आस्किंग अबाउट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो आपको कुछ ये परमीय है, तो यू शुड नो सम बेसिक फॉर्मूला, सम कुछ बेसिक यूनिट्स आपको याद होने चाहिए। सम बेसिक यूनिट वन शुड रिमेंबर, कुछ बेसिक यूनिट आपको याद होने चाहिए। सम बेसिक यूनिट शुड रिमेंबर, कुछ बेसिक यूनिट्स याद होने चाहिए। दैट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी विल बी हेनरी पर। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का यूनिट कितना होगा? हेनरी पर। हेनरी पर मीटर विल बी द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। आप इसे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डू फ्रॉम ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी ये क्वेश्चन। बट याद होने चाहिए, कुछ फॉर्मूले आपको याद होने, कुछ यूनिट्स याद होने चाहिए। दैट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज हेनरी पर। हेनरी इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इट इज आल्सो द यूनिट ऑफ, अगेन यूनिट पे क्वेश्चन है, अगेन आपको यूनिट पे ही क्वेश्चन गिवन है। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इट इज आस्किंग अबाउट द फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट की बात कर, फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट की बात कर रहे हैं, फ्लक्स डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहे हैं। इट इज आस्किंग अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। That is, it is asking about magnetic flux density, that is nothing but, साथ में given भी है magnetic induction और magnetic induction, that is magnetic field की बात कर रहे हैं। and the unit of magnetic field is Tesla। टेस्ला के अलावा अगर फ्लक्स के फॉर्म में देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो बी का यूनिट क्या होगा? फाई बाई ए। फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला के अलावा और भी क्या यूनिट हो सकता है? वेबर पर। नेक्स्ट यूनिट कैन बी वेबर पर। अगला यूनिट क्या हो सकता है? वेबर पर। नाउ यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो गए तो तीसरा ऑप्शन भी सही होगा। तीसरा, बिकॉज दो ऑप्शन हो नहीं सकते, तो थर्ड ऑप्शन भी हम प्रूव कर सकते हैं, दैट इज न्यूटन पर एम्पियर मीटर। फॉर दैट आपको क्या याद करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फोर्स इज आई इंटू बी इंटू एल, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। तो यहां से बी का यूनिट क्या आ जाएगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन। यहां से बी को क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फोर्स अपॉन आई इंटू एल। मैग्नेटिक फोर्स इज न्यूटन, I current is ampere and length is मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक और ये यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर एम्पियर। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा चेक करना पड़ता है। एक से ज्यादा अगर ऑप्शंस हैं तो यू नीड टू चेक, आपको चेक करना पड़ेगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस में चेक करना पड़ेगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। I hope this will help you. If you like this video, do like and share this channel.
and subscribe my channel. I hope this will help you. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.